हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है हल्द्वानी से हरिद्वार का पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट। और आई होप कि आप लोगों ने पहले के 2 पार्ट देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम लोग निकल गए थे सुबह करीब 4 बजे गंगा स्नान के लिए। हम लोग पहले घर पे पूरा फ्रेशन अप हो गए थे, नहा धो के फिर हम निकले गंगा स्नान के लिए। और आप लोगों को भी ना, जब भी आप लोग जाओ, वैसे तो सभी को पता है कि गंगा स्नान हमें नहाकर ही करना चाहिए, ऐसे एकदम से अशुद्ध होकर नहीं नहाना चाहिए गंगा जी में, वो भी गंगा मैया है क्योंकि हमारी। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे और दीक्षा को नहाना भी अलाउ नहीं था क्योंकि उसका जस्ट रोका हुआ था, तो वो अभी गंगा स्नान नहीं कर सकती थी। तो हम लोग गए थे, मम्मी लोग और ताई जी लोग, हम लोग। लेकिन कपड़े चेंज करने में बहुत आफत आई गाइस यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे चेंजिंग रूम ओपन ही नहीं थे और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कपड़े चेंज करे। और मैंने आज अपना नया सूट पहना है। फाइनली हम नहा धो के निकल चुके हैं। अब हम मे बी मनसा देवी जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम पहले अपने रूम पे जाएंगे। मनसा देवी जा रहे हैं, ये थी बदतमीज़ है ना, इसने मुझसे बोला कि पहले हम रूम पे जाएंगे फिर हम मनसा देवी जाएंगे। चला ना, इसलिए मैंने ना बाल बनाए ना, मैंने हल्की सी लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगा रहा है। नहाने गई है और लिपस्टिक लगानी है तो आगे तो लगाई सकती हूँ। अब लगाएगी ना ट्रॉली में मेकअप करूँगी तो मेरे को ही चाय रहेंगे वहाँ, तो चल इतने लोग कर रहे थे तो कोई पता नहीं चल रहा था। फिर ना हम लोग एक जगह चाय पीने के रुके थे, तो मैंने फटाफट वहीं पे अपना हल्का हल्का टचअप करा, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था मेरा फेस यार, मैं बहुत अजीब सी दिख रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा टचअप करूँ, कॉम्पैक्ट लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही मेकअप का सामान हमने साथ में कैरी किया था, बाकी सब हम घर ही छोड़ के आए थे। सिर्फ कॉम्पैक्ट लगा के हल्की सी लिपस्टिक लगाई, फिर हम निकल गए थे मनसा देवी के लिए। और गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ना, वैसे मेरा देहरादून मेरा नैनीहाल है, लेकिन मैं आज तक हरिद्वार नहीं घूमी। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गंगा स्नान कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं मनसा देवी जा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और इससे भी अच्छा ये लग रहा था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ, उसके साथ हर जगह दर्शन कर रही हूँ। और हम लोग जाने वाले थे रोपवे से। रोपवे मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, जब मैंने हाइट देखी ना ऊपर को, हल्का हल्का चला, तो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मैं पागल ना हो जाऊँ डर के मारे। लेकिन इतनी स्मूथली वो रोपवे चल रहा था कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि हम इतना ऊपर इतनी हाइट में हैं। और व्यू तो इतना प्यारा व्यू था, ऐसा लग रहा था कि सच में हम कहीं किसी जन्नत में आ गए, इतना सुंदर लग रहा था। बैकग्राउंड इतना प्यारा व्यू आ रहा था। मैं ना थोड़ा गलत साइड बैठ गई, मुझे जिधर साइड मामा जी बैठे उधर साइड बैठना चाहिए था। और देख सकते हो आप कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पीछे से पूरा हरिद्वार दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू है यार। मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार, मतलब मैं 24 की हो गई हूँ आई थिंक, और मेरे को ऐसा हो रहा था कि मेरा नैनीहाल इतना पास होते हुए भी मैंने आज तक इतना अच्छी जगह मिस कर रखी थी। और मतलब कि ठीक है, मैया का बुलावा आया होगा, तो हम फाइनली पहुंच ही गए थे। और यहाँ पे जो नीचे पैदल चलने वाले लोग हैं वो चल रहे थे, तो मैं ताऊ जी से कह भी रही थी कि अगर हम पैदल आते तो हम तो पता नहीं कहाँ ही होते। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग सुबह 4 बजे निकले थे और हम लोग 9 बजे सब जगह दर्शन करके अपने होटल पहुँच गए थे, 9 बजे करेक्ट। फाइनली हम पहुंच गए थे मैया के पास, मनसा देवी मैया के पास। और बहुत भीड़ हो रखी थी, ख़तरनाक भीड़ हो रखी थी। लेकिन ना, मतलब मेरे को ऐसा बोलने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम लोग इतने मन से धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पंडित इतने अजीब से हैं, मतलब कि उनको हर चीज़ में पैसे चाहिए। अगर तुम उनको पैसे नहीं दे रहे हो ना, तो तुमसे सीधा मुँह बात भी नहीं करेंगे। मतलब कि कुछ भी है, अपने मन से ही संकल्प दिलवा दे रहे हैं हमें कि आप इतना भेंट करोगे, फिर नहीं दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं नहीं हम अपनी इच्छा अनुसार देंगे, तो उनका मुंह बन जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई, अगर तुम्हें इतना पैसा ही पैसा कमाना है तो तुम कोई दूसरी जगह जाओ ना, तुम इतनी धार्मिक जगह में बैठ के लोगों को कैसे लूट सकते हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। हम लोगों ने खाया आलू के पराठे, ये सब खाया, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह से सब भूखे हुए थे, क्योंकि हम लोगों का ये प्लान था कि पहले मंदिर अंदर जाएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। यहाँ से हम निकल गए थे अपने होटल हम करेक्ट 9 बजे पहुँचे थे। और उसके बाद हम सो गए थे, ख़तरनाक वाली नींद, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। और 12 बजे करीब फिर हमारे जीजू आ गए थे और हम लोग का चेकआउट का टाइमिंग हो गया था, तो हम लोग चेकआउट करने लग गए थे। फिर हम लोग चले गए थे दोबारा से हरिद्वार साइड ही, क्योंकि वहाँ से हमें गंगा जल लेना था। और सुबह हम लोगों को ये था कि पहले हम
रूम पे आएंगे। उसके बाद हमारी जो बस थी वो चंडी घाट से थी, तो हम वहीं से अपना गंगा जल भर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हम दोबारा हरिद्वार साइड आए। पहले हमने लंच किया, जो हमें बहुत अच्छी जगह लेके आए थे, और यहाँ की हमने हरिद्वार की फ़ेमस लस्सी भी ट्राई करी, केसर लस्सी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मामा जी यहाँ शंख ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उनको शंख लेना था अपने लिए, तो वो बजा बजा के देख रहे थे कि कहाँ अच्छा शंख है, मैं वहीं से लूँगा। फिर हम लोग पहुँच गए थे अपने बस स्टॉप पे, जहाँ हमें हमारी बस मिलनी थी। दीक्षा ने वॉल्वो बुक करवाई थी, तो हम वहाँ बैठे थे, और लिटरली हमको 3 घंटा इतनी गर्मी में वेट करना पड़ा, तब हमारी बस आई हुई। मतलब कि बहुत लेट हो गई थी। वो बस वाले बेचारे वो खुद कह रहे थे कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए हमें लेट हो गया, और बहुत रात हो गई थी। कहाँ हमें 9 बजे घर पहुँचना था, लेकिन हम 11 बजे घर पहुँचे हैं। फिर रास्ते में रुक के हम लोगों ने पेट पूजा करी, मोमो और इडली खाई। वो भी हमने इतना भाग भाग के खाई, क्योंकि बस चलने लगी थी हमारी। फिर हम घर पहुँच गए थे। बस इतना ही था आज के व्लॉग के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।